नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा दिन रहा फ्राइडे का। यूट्यूब पे भी मैंने डाला था कि 1 बजे के बाद केयरफुल रहना, गिरावट आएगी। सुबह अच्छा चल रहा था मार्केट, पर आपने कई दिनों से देखा होगा कि 11:30, कभी कभी 12:30, फ्राइडे को 1 बजे के बाद गिर रहा है। अलग अलग टाइमिंग है जो उनको फेथ है, पर थर्सडे फ्राइडे में थोड़ा फ़र्क था। थर्सडे सुबह खुला, लेकिन फिर कुछ थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद स्टेबल हो गया था। वेडनेसडे भी ऐसे रहा, लेकिन फ्राइडे को एक दिन को अच्छी गिरावट आई। मैंने अपने वीडियो एनालिसिस में ये भी बताया था कि पुट कॉल रेशियो जो है इट जस्ट क्रॉस्ड 1.28, सो यू नीड टू बी केयरफुल। डेट वाज वन ऑफ द रीजंस। लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग देना 1 बजे के बाद वो बेहतरीन था, लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी। People were able to benefit immensely by my analysis yesterday. Now, ये लगता है कि 1 बजा ऐसे निकाल दिया, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं ऐसे ढूंढ के देने के लिए आपको। कुछ चीज़ें हैं, लोग मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं कि ये मार्केट जो है ऊपर तो बड़ा है ये 2-3 दिन, लेकिन इतना कहीं ना कहीं या तो खिसक जाता है या तो फिर और उसके आगे वो बढ़ नहीं रहा। तो ऐसे कोई दिन आने चाहिए जो दिल खुश हो जाए, दैट it went up consistently and nicely. I think you will see some good days and enjoy the party जब तक चल रही है। जब पार्टी खलास हो जाएगी तब फिर कुछ और मज़ा दिलाऊंगा आपको। नीचे आते वक्त का भी पैसा तो अलग, उसमें भी पैसे बनते हैं। फ़िलहाल एंजॉय करें, अच्छे दिन अभी भी कुछ और हैं बाकी, और आप अपना चालू रखें पार्टी। भाई और बहनों, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा हंसी मजाक में समझा दिया। मुख्य उद्देश्य हमारे वीडियोस का आज भी एजुकेशन है, और मैं ये चाहता नहीं कि आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के चार्ट्स दिखाऊं, ये करूं, व्यर्थ करूं। जब आने हैं वक्त पे मैं टीचिंग का ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहता है, मैं रीज़न से बताता हूँ। रीज़न्स ये हैं बहुत सारे कि जुलाई 4 इज़ दी Independence Day for the United States of America. But it is also, there is another funeral of Khamenei going on in Iran last, it will continue for a whole week. सुलह फिलहाल तो हो गई है सीज फायर, लेकिन उसको फॉर्मली बैठे बैठे सामने वो अभी भी थोड़े दिन हैं बाकी। फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं भी डिस्टर्ब हो गया, इज़राइल आके फिर शुरू कर दिए तो दिक्कत आ सकती है। एनीवे, इन द वेरी शॉर्ट रन कुछ अच्छे दिन तो दिखाई दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज भारत की जो हैं, उनके ऊपर जो डर मंडरा रहा है वो अभी भी बाकी है। ठीक है, एआई का डिस्रप्शन इज़ फॉर रियल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के, मैंने बहुत एनालिसिस किया है कि भारत की सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या ये गुम हो जाएंगी या बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दे विल कंटिन्यू टू प्ले देयर रोल। द वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से रिच है इनका, कंसिस्टेंट विद देयर ग्रोथ रेट, क्योंकि ग्रोथ अब बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट कुछ सालों से आपने देखा होगा इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह हार्डली 2-3% ग्रो कर रहे थे। तो ये पीछे में बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा था, अब क्लियर दिख रहा है कि एआई ने काफ़ी नुकसान कर दिया है। भाई और बहनों, आपको आईटी सेक्टर में अभी भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। कुछ कंपनीज जो कि प्रोडक्ट रिलेटेड है, जैसे कोफॉर्ज, वो अच्छा अभी भी कर रही है, प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज भी अच्छा रहा है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने वाली है वो भी एक अच्छा, इज़ अ गुड स्टेप, अच्छा रहेगा। इंफ्रा की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन न्यू एरियाज़ में जा रहे हैं, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन है।
ये अलग अलग अपॉर्चुनिटी से मल्टी बैगर्स बनेंगे। अगर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मल्टी बैगर्स बनेंगे कहाँ से, तो ये न्यू आइडियाज़, डिस्टिंक्टिव आइडियाज़ से बनेंगे। ठीक है। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रश्न के राम जन्मभूमि का जो मंदिर अयोध्या में बनाया, उसमें सब जो हो सुन रहे हैं वगैरह, मैं सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ, आप खुद का विश्वास भगवान पे, पुरुषोत्तम राम पे रखिए। ये जाने दीजिए ये सब चीज़ें। हम आप और हम तो भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। ठीक है। और हमें डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए सब हेडलाइंस से, कि गवर्नमेंट को अपना काम करने दें। ठीक है। क्या आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं लोग कि क्या पूरी तरह से भारत इक्विप्ड है टू हैंडल अनदर मेजर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस? तो मेरा उत्तर ये है कि मेरे ख्याल से उनमें थोड़ा सा एक न्यू रिफॉर्म्स लाने की का टाइम आ चुका है भारत के लिए। न्यू सेट ऑफ रिफॉर्म्स टू बी एबल टू फेस अ न्यू वर्ल्ड, जिसमें फिर से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं, सप्लाई डिसरप्शंस हो सकते हैं, और फिर ये नए चेहरे आने, न्यू थिंकिंग के लिए थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल हो जाएगा, लेकिन नज़दीक है कुछ, मेरे ख्याल से यूनियन कैबिनेट का रिशफल। अच्छे से चेहरे, अगर दिल खुश मिल गए तो मार्केट भी उस हिसाब से दौड़ जाएगा। इसलिए तो कहा आपको कुछ अच्छे दिन हैं, लेकिन हाँ, एक लिमिटेड टाइम स्फीयर है। अगर आपको प्रिसाइज जैसे सर्जरी करते हैं तो पूरी बॉडी का एक एक पुर्जे को नहीं खोलते हैं, वो एग्जैक्ट जहाँ टारगेट करना है वहाँ पे करते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डेट्स और एग्जैक्ट टाइमिंग्स जानना चाहें कि कब वो बढ़ सकता है, कहाँ पे फिर न्यू गिरावट आ सकती है, तो ज़रूर प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें। 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में अच्छे मल्टीपैगर्स हुई। एक प्रश्न लोग कह रहे हैं कि सर कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं। नहीं, मेरे ग्रुप में सिर्फ हमारा फोकस इस वक्त स्टॉक मार्केट पे, आपको कुछ पैसे अच्छे बढ़ा के दूंगा तो आप खुश हो जाएंगे। पॉलिटिक्स जो है, आप तो बहुत सारे ग्रुप है, आप कहीं भी कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में नहीं। ओनली पर्पस इज आपको मुझे एडुकेट करना, इकोनॉमी कहाँ जा रही है भारत की, वर्ल्ड इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से पैसे बना सकते हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जो आप याद करेंगे, मैंने जो आपको कुछ आइडियाज़ दिए टू मेक सम गुड मनी, वो आपको और आपके फैमिली को कितना वो यूज़फुल रहा, ये वर्ड्स नहीं भूलेगा उस दिन, मुझे ज़रूर दुआ करेंगे। ठीक है। तो 9820861044 इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। बेहतरीन दिन जैसे फ्राइडे, मैं बहुत खुश हूँ 1 बजे के बाद पहले, और ये मेरा टॉप मोस्ट प्रेडिक्शन था, हमारे जो ग्रुप रहते हैं टेलीग्राम पे, कि सबसे बेहतरीन ये जाएगा 1 बजे के बाद गिरावट, और गिरावट आ गई। ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, मिस मत करिएगा। नमस्ते, जय।